द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 10th फर्स्ट सिटिंग साइंस का क्वेश्चन। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे सेकेंड सिटिंग का, जो 15 तारीख को सेकेंड सिटिंग में हुआ है क्लास 10th का साइंस का। देखिए सेट है ऐप, हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव करेंगे यहाँ पर। चलिए एक नंबर से देखते हैं। एक में कह रहा है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक होता है आरबीसी। कौन होगा इसका आंसर? आरबीसी। दो में देखिए कृत्रिम रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? वाहिकीय तंत्र। किसका होगा? वाहिकीय तंत्र। तीन का देखिए क्या कह रहा है। तीन में है प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है, इसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। किससे बचने के लिए? चार में है किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग दी जाती है, यानी कि घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। पाँच में मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। कितना जोड़ी होता है? 12 जोड़ी होता है। इसका मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र? अग्र मस्तिष्क। कौन भाग है? अग्र मस्तिष्क है। चलिए 7 का देखते हैं हम लोग। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता मेनार्क, यानी मेनार्च। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, इनमें सभी। तो इसका होगा इनमें सभी। 9 में देखिए सेल का विद्युत वाहक बल है, इसका होगा विभवांतर। क्या होगा? विभवांतर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। क्या होता है? एक दिशीय। चलिए 11 का देखते हैं। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। 14 नंबर देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? फैराडे। किसने किया था? फैराडे। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की। तो इसका होगा दोनों, यानी ए और बी दोनों। चलिए 16 का देखिए। निम्नलिखित में किस कारण से समान नमक का जलीय घोल विद्युत सुचालक होता है? धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। इसका ये होगा। 17 में कौन से अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। 20 नंबर का देखिए। निम्न किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम। किस धातु को रखा जाता है? सोडियम को। निम्न में जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन आयन। क्या होगा? हाइड्रोजन आयन। 22 का देखिए। 22 में है निम्न में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे सबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता। शुद्ध जल का पीएच मान 7। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल। कौन करेगा? अम्ल। 25 का देखिए। पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, तो किस अवयवी यानी संरचना समावयवी कितनी संभव है? 3। कितना होगा इसका? 3। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं? 14वें आवर्त के सदस्य हैं। घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी। घेघा रोग किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों में। स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। 29 का रक्तचाप मापने वाले उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर, यानी ये होगा स्फिग्मोमेनोमीटर। चलिए 30 का देखिए। 30 में है परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। लसिका का रंग होता है हल्का पीला। लसिका का रंग क्या होता है? हल्का पीला। 32 में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? DDT। क्या होगा? DDT। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2, जिसको हम लोग धोने वाला सोडा भी कहते हैं। इसके बाद देखिए 34 में निम्न में कौन अधातु है? फॉस्फोरस यानी P। चलिए 35 का देखते हैं। 35 में है कैल्शियम की परमाणु संख्या। कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है 20। कितना होता है? 20। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? इसका कहीं 9 मिलेगा, कहीं 8 मिलेगा, लेकिन 8 ही इसका सही होगा। 37 का देखिए। जिप्सम का सूत्र रासायनिक सूत्र होता है, जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। बोरोन का परमाणु भार 10। कितना होता है? 10। कैलामाइन
निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है जिंक का? कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का है। 40 में देखिए, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 कितना होगा? 1:3, क्योंकि सूत्र याद होगा NH3 होता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण होगा? या उत्तल दर्पण होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक। 43 में कह रहा है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण सूत्र। 44 का देखिए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। क्या होता है? +1। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु पर का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? इसका होगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी से आभासी यानी काल्पनिक बताइए, इनमें सभी होगा। 46 का देखिए, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? परकिरणन। किसके कारण आकाश नीला होता है? परकिरणन। 47 में विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। 48 का देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल। 49 में किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? pH 11 जिसका वो अधिक क्षारीय है इसमें से। चूना जल का रासायनिक नाम है बुझा हुआ चूना। क्या नाम है? बुझा हुआ चूना। निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ग्लोबर लवण का सूत्र, ग्लोबर लवण का सूत्र होता है Na2SO4 × 10H2O। चलिए 53 का देखिए, 53 में करा है कौन निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? मिथाइल ऑरेंज। कौन होगा इसका? मिथाइल ऑरेंज। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। कौन होगा? कोयला। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन जुटता है उपचयन में। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में संबंध होता है। इसमें अपवर्तन कोण बड़ा होगा और आपतन कोण क्या होगा? छोटा होगा, यानी R जो है बड़ा होगा और I क्या होगा? छोटा होगा। 58 का चलिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। निम्न में किस धातु को सोलर सेल बनाया जाता है? किस धातु से? तो सिलिकॉन से बनाया जाता है सोलर सेल। 60 में लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आरे 120 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित धारा होगा 25/121 एम्पियर। इसका ऑप्शन आएगा। 100/484 आता बनाने पर, जिसको काटेंगे तो 25/121 आएगा। चलिए 62 का देखते हैं हम लोग। 62 का ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव होता है टंगस्टन। विद्युत बल्ब किसका होता है? टंगस्टन। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है 380 nm यानी नैनोमीटर, 380 नैक्रोमीटर नैनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव। क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव। 65 में जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। कौन होगा? DDT। रंध्र का मुख्य कार्य है, स्टोमाटा का कार्य क्या होता है? गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन, ये दोनों काम होता है। चलिए 67 का देखते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा है 0.03%, 0.03%। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है टेनिन, गोंद, रेजिन, इनमें सभी होगा, तीनों है पौधे का उत्सर्जित पदार्थ। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। निम्नलिखित कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? फल की वृद्धि, फूल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि। इसका होगा जड़ की वृद्धि होगा। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। क्या कहलाता है? फल। चलिए 72 का देखते हैं। 72 में लैंगिक जनन का संचारित रोग है एड्स। क्या होगा? एड्स। कौन परागकोश में पाया जाता है? परागकण। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। 74 का देखिए, कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। क्या होगा? ऑक्सीटो, ये तीनों है, ऑक्सीजन भी है, एथिलीन भी है, साइटोकिनिन भी, यह नहीं है ऑक्सीटोसिन। 75 में अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, सभी। इसका होगा सभी, तीनों हैं। 76 में मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे। किस प्रयोग का चयन किया था? मटर के पौधे। निम्नांकित में किनको जीव
विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होता है 2। कितना होता है? 2। 79 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। चलिए 80 का देखते हैं। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्राशय में। कहाँ होता है? मूत्राशय में। इस प्रकार से हम लोग अभी देखिए 80 क्वेश्चन देखे हैं। यह सेकेंड सिटिंग का है, 15 फरवरी 2023 को जो लिया गया क्लास 10th का। आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स बाय अजीत सर।